ओके, सो यहाँ पर सेशन को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ओके, ओके जी। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं प्रोफाइल ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी की प्रोफाइल क्या है। ओके, ओके जी। यहाँ पर हम बात करते हैं ओवरऑल वर्ल्ड की। अगर मैं बात करूं कि लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, तो 4 वेज होते हैं कि आप लोग 4 वेज के थ्रू अपनी इनकम को प्रोड्यूस कर सकते हो। एंड आज आप लोग के सामने मैं 4 वेज को जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड देन आप लोग खुद डिसाइड करोगे कि आप लोगों ने किस कैटेगरी में जाना है और किस कैटेगरी के थ्रू अपने फ्यूचर को आप लोग जो है वो ब्राइट करने वाले हो। डिपेंड ऑन यू। यहाँ पर अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉयज क्या करते हैं, हैव अ जॉब, मतलब क्या करते हैं कि जॉब करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, देन उनके पास पैसा आता है। इट्स मीन कि पैसे के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड की मैं बात करूं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं ये कोई अपना काम स्टार्ट करते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया, कोई शॉप वगैरह बना ली, डेट्स कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। रिसेंटली क्या हुआ कि लॉकडाउन होने की वजह से, ठीक है, जो एम्प्लॉयज थे एंड सेल्फ एम्प्लॉयड थे, ठीक है, उनकी जॉब्स जो है वो चली गई। एंड कोई भी बड़ा सा बड़ा जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जिनका कोई अपना भी बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, उनको भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ। अगर अब मैं ओवरऑल वर्ल्ड की मैं बात करूं, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी जो है वो मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है, लॉकडाउन के ड्यूरिंग सेशन क्या हुआ कि जितने भी बिजनेस थे, जितनी भी लोग जो है वो जॉब वगैरह कर रहे थे, ठीक है, सबके सब जो है उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ। ठीक है, अगर थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है इन्वेस्टर कैटेगरी। अब जो इन्वेस्टर कैटेगरी है, ठीक है, यहाँ पर लोग पैसा कमाते हैं। अब पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा तो आता है बट पैसा इन्वेस्ट करके। ये होती है इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस टू जो है वो दोनों कैटेगरीज, इट्स अ डिफरेंट कैटेगरीज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक और चीज होती है एंड बिजनेस जो है वो अपना बिजनेस जो है वो वहां पर अपना बिजनेस बनाना, अपना बिजनेस जो है वो रन करना एक अलग चीज होती है। बट यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफरेंस करना होगा, डिफरेंस आप लोगों को जानना होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या है एंड बिजनेस ऑनर क्या है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये भी चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि फॉरएवर का जो बिजनेस है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट का है या फिर खुद अपना बिजनेस आपको बिल्ड करना है, या फिर आप लोग यहाँ पे बिजनेस ऑनर बनोगे या फिर नहीं बनोगे। ओके, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइक एज मैं अपनी बात करूं, मैंने 8 लाख पैसा इन्वेस्ट कर लिया, तो आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैंने 8 लाख पैसा इन्वेस्ट किया है तो क्या बदले में मुझे 16 लाख मिलेगा? क्योंकि आप लोग खुद, हम सभी पर्सन यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग 8 लाख जो है वो इन्वेस्ट कर दे पैसा, तो क्या बदले में 16 लाख मिलेगा? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में जो है वो आंसर दें। मेरे साथ आप लोग कनेक्टेड रहिए, ठीक है, चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताएं कि अगर आप लोग जो है वो 8 लाख लगा रहे हो, ठीक है, क्या आपको जो है वो 16 लाख मिल जाएगा? ओके, गुड, नहीं मिलेगा। ओके, अब लास्ट पे हम बात करते हैं बिजनेस ओनर की। अब बिजनेस ओनर क्या काम करते हैं, बिजनेस ओनर क्या करते हैं? अब हमारी फॉरएवर की जो कंपनी है वो डिपेंड कर रही है बिजनेस पे। हमने यहाँ पे बिजनेस करना है बिकॉज हमारी कंपनी दो चीजों में डील करती है, हेल्थ और वेल्थ में। हेल्थ में 10% और वेल्थ में 90%। बेसिकली जो हमारा काम है वो है बिजनेस का। अब बिजनेस जो है वो बिल्ड कैसे होता है, जरा इस चीज को समझिएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करना है। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज एक अलग चीज है, बट यहाँ पे सबसे पहले आपको ये नॉलेज लेना होगा कि बिजनेस किसे कहते हैं। ठीक है, बिजनेस इस कंपनी में जो भी पर्सन ज्वाइन होंगे, जो भी हमारे इस अपॉर्चुनिटी को जो है डेवलप करेंगे, ठीक है, तो क्या होंगे, वो बिजनेस ओनर होंगे, बिकॉज आप यहाँ पे खुद के बॉस खुद होते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वाले हो गए, ठीक है, तो क्या आपने कभी देखा है कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं, होटल्स वाले बिजनेस ओनर होते हैं, क्या वो डेली बेस पर आते हैं अपने रेस्टोरेंट होटल्स में, डेली बेस पर आ रहे होते हैं?
आप जल्दी से मुझे बताएं, अगर वो नहीं भी होते फिर भी उनका होटल और रेस्टोरेंट चल रहे होते हैं, बिकॉज दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एंड इसे कहते हैं बिजनेस ऑनर। ठीक है, तो आप भी इस कंपनी में एग्जैक्टली आप यहाँ पर जितने भी पर्सन जो है मेरा वेबिनार अटेंड कर रहे हो, अगर आप फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आप लोग लाइफ टाइम के लिए बिजनेस ऑनर बन जाते हो, बिकॉज बिजनेस खुद जो है वो बिल्ड करना पड़ता है। आप बिजनेस जब बिल्ड करोगे तो आप किसी पर डिपेंड नहीं होते, यहाँ पर आप सबका लिंक जो है वो डायरेक्ट कंपनी के साथ होगा। तो आप लोग मुझे जल्दी से बताएं कि आप लोग किस कैटेगरी में जाना चाहते हो एंड किस कैटेगरीज को आप लोग चूज करोगे। 4 कैटेगरीज आपके सामने रखी, आप लोग खुद अपना माइंड यूज करें कि आप लोगों को नीड है इस टाइम, आप सभी पर्सन को नीड है अपना फ्यूचर जो है बनाने का। ठीक है, तो आप लोग खुद डिसाइड करोगे कि आप लोगों ने किस कैटेगरी में जाना। आप लोग जल्दी से बताएं कि आप लोगों ने किस कैटेगरी में जाना। ओके ओके, अच्छा जी, हम आगे बात करते हैं। फॉरएवर कंपनी का नेम है, फॉरएवर का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा आपके साथ रहने वाली। ठीक है, अब ऑलवेज का क्या मतलब है कि हमेशा आपके साथ रहने वाली, आप लोगों ने हर जगह पढ़ा है। एंड अगर मैं बात करूं, हमारा जो मेन हेड ऑफिस है हमारी कंपनी का, ठीक है, हमारा मेन हेड ऑफिस जो है वो एरिज़ोना में है, ठीक है, यूएसए में है, बट हमारा जो लिंक है वो दुबई के साथ है। एंड ये दुबई की ऑफिस की लोकेशन है, आप चेक कर सकते हो गूगल पे भी। ठीक है, ये दुबई की ऑफिस है, ठीक है, इसकी बिल्डिंग है और ये साथ लोकेशन भी आप चेक कर सकते हो जो कि हमारा लिंक है। अब यहाँ पे बात करती हूँ फॉरएवर के जो जिन्होंने बिल्ड की थी, इनकी स्टोरी क्या थी। ठीक है, फॉरएवर के जो हमारे चेयरमैन है, ठीक है, उनका नेम है रेक्स मॉर्गन। ठीक है, एंड यहाँ पर जो इसके प्रेसिडेंट हैं उनके ही बेटे हैं मिस्टर गैरी मॉर्गन। ठीक है, जो कि इन दोनों पर्सन ने हमारी कंपनी को बिल्ड किया था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को 13 मई 1978 को। एंड 43 इयर्स हो गया है, कंपनी इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रही है 170 प्लस कंट्रीज में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी कंपनी की बैकबोन्स क्या हैं। हमारी कंपनी की बैकबोन्स है प्रोडक्ट, बिकॉज हमारी कंपनी 2 चीजों में डील कर रही है, हेल्थ और वेल्थ में। ठीक है, हमारी कंपनी की जो बैकबोन है वो प्रोडक्ट्स हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कंपनी, देखिए यहाँ पे आप लोग को 2 तरह के ही बिजनेस मिलते हैं। ठीक है, 2 तरह की कंपनीज आपके सामने आती हैं, जो कि एक कंपनी होती है जिन्होंने अपना कोई काम स्टार्ट किया होता है, उन्होंने किसी के साथ शेयरिंग की होती है, लोन वगैरह लिए होते हैं, शेयरिंग की होती है। ठीक है, बट यहाँ पे फॉरएवर कंपनी जो है, ठीक है, इन्होंने किसी से कोई शेयरिंग वगैरह नहीं की हुई, बिकॉज इनका अपना बिजनेस है। ओके, एंड 6000 इसके ओवरऑल वर्ल्ड में ऑफिस हैं। ठीक है, आप लोग ये भी गूगल पे सर्च कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी डिफरेंट। ये चीज आपको समझने की नीड है कि फॉरएवर कंपनी का इतना ज्यादा नेम क्यों है, क्यों लोग कहते हैं, हम लोग क्यों बार बार कह रहे हैं कि फॉरएवर कंपनी जो है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आपके फ्यूचर को ब्राइट करने वाली है। आपके जितने भी अपलाइन हैं वो आपको यही उन्होंने बताया है कि भाई फॉरएवर कंपनी बहुत ही ज्यादा आपके फ्यूचर को ब्राइट कर देगी। हम लोग ये क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं, इस जो है वो ये जो आप लोग को सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है, इस चीज में आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई हम लोग क्यों फॉरएवर का कहते हैं कि भाई फॉरएवर कंपनी को छोड़ो मत बल्कि इसको ज्वाइन करो। 2 तरह के बिजनेस होंगे, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड फॉरएवर का बिजनेस। अब जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसमें लोग क्या करते हैं कि साथ अपने साथ थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक अगर मैं बात करूं, किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, वहां पर होलसेलर्स, रिटेलर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजमेंट करने वाले, ठीक है, मतलब अगर एक चीज 100 की है ना, तो हम जैसे कस्टमर्स के पास आते आते 1000 की हो जाएगी। मतलब जो 70% पैसा है ना, वो जो शेयरिंग वाले पर्सन है उनके पास चला जाता है। ओके, अब यहाँ पे मैं फॉरएवर बिजनेस का डिफरेंस बताऊं तो मैंने पहले बताया आप सबका लिंक जो है फॉरएवर के साथ होगा। ठीक है, हम यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं, आपके अपलाइन आपको गाइड करने वाले हैं, बट कंपनी आपको खुद पैसा देती है। कंपनी ने हर पर्सन को खुद पे करना है। अगर आप में से किसी पर्सन ने 2 लाख का चेक रेडी किया है तो वो 2 लाख आपकी पॉकेट में जाएगा। मतलब अगर फॉरएवर बिजनेस में अगर एक प्रोडक्ट जो है, एक चीज अगर 10 रुपीज की है ना,
तो वो हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, हम जैसे कस्टमर के पास भी वो 10 रुपीज की आएगी। बिकॉज ये कंपनी का रूल है कि यहाँ पर अगर आप अपने अप्लायंस से ज्यादा अर्निंग कर रहे हो, आपकी अपने अप्लायंस से ज्यादा का ज्यादा चेक बन गया है, तो कंपनी जो है ना उसमें आपकी अप्लायंस का कोई लेना देना होगा, ठीक है, ना ही जो है उससे सीनियर अप्लायंस का होगा, बल्कि वो सारा प्रॉफिट आपके पास आएगा। अगर आपका 2 लाख का चेक है तो 2 का 2 लाख चेक आपको मिलेगा, बिकॉज आप कंपनी में यहाँ पर बिजनेस ओनर हो। यहाँ पर जो भी पर्सन काम कर रहा है वो कंपनी जो है वहां पर हर पर्सन, ठीक है, हर जो है वो एवरी पर्सन, ठीक है, कंपनी में बिजनेस ओनर के बेस पर काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू क्रिएट योर चेंज। कि आप इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर चेंजिंग क्या लेकर आनी है। मेक अ डिसीजन। ओके, आप सबने डिसीजन तो ले लिया कि मुझे फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन करना है, बट इस डिसीजन को आप लोग सक्सेसफुल कैसे बनाओगे जब अपने डिसीजन के बारे में सोचोगे। देखिए, आप लोगों ने फॉरएवर कंपनी को में ज्वाइन करने का सोच लिया कि भाई ये कंपनी जो है वो टूर्स भी देती है, लाइफस्टाइल भी बेस्ट हो जाता है, पैसा भी देगी, बट इन सब चीजों को करने के लिए किस चीज की नीड है। ये सारी चीजें आपके पास कैसे आएंगी अगर आपने डिसीजन तो ले लिया। अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो ये सारी चीजें, टूर्स, लाइफस्टाइल अच्छा होना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर एंड पैसे आपके पास कैसे आएंगे अगर आपने फॉरएवर को जो है वो अपना डिसीजन बना लिया है। जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स में। मेरी वॉइस आ रही है? ओके, ओके जी। चेंज योर थॉट्स। एग्जैक्टली कि आपको क्या करना होगा कि वर्किंग करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करनी होगी। चेंज योर थॉट्स, ठीक है, कि आप लोगों को क्या करना है कि अपने थॉट्स को चेंज करना है, ठीक है, अपने थॉट्स को आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। स्टार्ट बिलीविंग। सबसे पहले आपको इस कंपनी पे बिलीव होना चाहिए, ठीक है, ये किस लेवल की कंपनी है, किस टाइप की कंपनी है। ओके, सेट सम गोल्स। अब यहाँ पे क्या है कि आपको अपने सम गोल जो है आपको सेट करने होंगे, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पर निम्रा मैम है, निम्रा मैम है यहाँ पे। ओके, ठीक हो गया मैम। तो यहाँ पर जो है आपको सम गोल्स आपको सेट करने होते हैं, क्रिएट अ प्लान, ठीक है। आपको एक प्लान जो है वो बनाना होता है कि मुझे इस कंपनी में कैसे काम करना है। टेक एक्शन, या आपको एक्शन लेना पड़ता है, बिकॉज आपने डिसीजन भी ले लिया, आपका प्लान भी है, आपके गोल्स भी हैं, बट आपकी थॉट, आपकी थिंकिंग भी चेंज हो चुकी है, बट इसके लिए आपको डिसीजन लेना होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टे फोकस, कि आपको अपने काम पे फोकस रखना होगा। उसके बाद कीप योर कमिटमेंट, ठीक है, जो भी आपने कमिटमेंट बनाई है, जो भी आपकी कमिटमेंट आपने अपने साथ भी की है कि मुझे जो है 2 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर मुझे सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है, तो आपको करना है, बिकॉज आप अपने साथ कमिटमेंट कर चुके हो। स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, बिकॉज इस बिजनेस में आपके पास 2 तरह के लोग आएंगे, एक पॉजिटिव माइंड एंड नेगेटिव माइंड। जो पॉजिटिव माइंड है बिकॉज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड जो नेगेटिव है बिकॉज द लेक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होगा। नेवर गिव अप। अगर आपने किसी चीज को चूज कर लिया है, उसके बारे में डिसीजन ले लिया है, तो यहाँ पर नीड होती है कि जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ। अगर आपको खुद पे यकीन है तो आप कभी नहीं छोड़ोगे, अगर आपको खुद पे यकीन नहीं है तो आप जो है वो छोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए कि लोग जो हैं इस कंपनी में आते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा पर्सन आए, बहुत ज्यादा छोड़ के गए, ठीक है। हम तो आज भी काम कर रहे हैं फॉरएवर बिजनेस में, क्योंकि हमारी तो ये डिसीजन हो गया है, क्योंकि हमें तो खुद पे यकीन है, हमारी तो लाइफ का ये पार्ट बन गया है फॉरएवर कंपनी, ठीक है। लेकिन जो लोग छोड़ के गए वो आज उसी जगह पे है, बट हम यहाँ पे लाखों की तादाद में अर्निंग कर रहे हैं। एंड नेवर गिव अप। लोग क्यों छोड़ देते हैं? बिकॉज इम्पेशंस हो जाते हैं, उनमें सब्र नहीं रहता। हम लोग खुद को अब तक क्यों फेल करते हैं? बिकॉज हमें सब्र नाम की चीज ही नहीं है। हम कहते हैं कि हम किसी भी कंपनी में जाए, जाते जाकर हमें पैसा मिल जाए। तो आप लोग मुझे एक छोटी सी मेरी एग्जांपल का आंसर दें कि अगर आप लोग गूगल पे जाते हो, गूगल पे सर्च करते हो कि मुझे अमीर कैसे बनना है, मैं पैसे कैसे कमाऊं, ठीक है, तो क्या वीडियोस को देखने से आपकी पॉकेट में पैसे आ जाते हैं?
क्या अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, क्या इन सारी चीजों को देखकर आपकी पॉकेट जो है पैसों से भर जाएगी? ऐसा कभी नहीं होता। ओके, एक जो जॉबियन पर्सन है वो भी 30 दिन लगाता है, फिर जाकर उसको पैसे मिलते हैं, वो भी 20 से 30 हजार। ठीक है, तो एग्जैक्टली जाहिर सी बात है, आप किसी भी जगह पे चले जाओ, आप किसी भी जगह पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाते हो, तो वहां पर सबसे पहले मेहनत करना जरूरी होती है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ इफ यू डोंट चेंज योर थिंकिंग। कि आप अपनी लाइफ को तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक जो है वो आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे। अब सोच ऐसी है, अगर आपका कोई फ्रेंड आपको बोल रहा है कि भाई आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, बिकॉज आपकी थिंकिंग जो है वही है, आपने सोच बदली नहीं है। जैसे लोगों के साथ आप जो है वो मिलना जुलना रखोगे, जैसे लोगों के साथ आप बातचीत करोगे, ठीक है, आपकी सोच वैसी ही रहेगी। बट अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, या फिर आप कोई भी आपका गोल है, ठीक है, अपने पेरेंट्स के गोल्स को पूरा करना है, तो आपको सबसे हटकर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की नीड है। जैसा कि हम सब ने डिसीजन लिया, आपके अपलाइन ने डिसीजन लिया, ठीक है, और आज वो यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट पार्ट ऑफ अपकमिंग इंडस्ट्री। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करो बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी का सबसे बेस्ट बिजनेस कौन सा है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। एंड यहाँ पर कंपनी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रही है एंड वेलनेस इंडस्ट्री। दो चीजों पर डिपेंड करती है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एंड वेलनेस इंडस्ट्री। यहाँ पर अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को मैं बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पर आप लोगों को हर तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप जो है वो डॉक्टर हैं तो आपकी जस्ट फ्रेंडशिप डॉक्टर के साथ होगी। अगर आप जो है वो फ्रेंड्स, अगर आप जो है वो कमिस्ट हैं तो आपकी जो फ्रेंडशिप है वो जस्ट कमिस्ट के साथ होगी। बट नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पर आपको हर तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। अगर आप डॉक्टर हो, आपके पास डॉक्टर्स भी आएंगे, आपके पास इंजीनियर्स भी आएंगे, आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले भी आएंगे, आपके पास जो है वो बिजनेसमैन भी आएंगे, आपके पास हर तरह के लोग आएंगे। एंड एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप लाइफ में किसी की हेल्प करना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चूज कर लो, इसे अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। अगर आप वाकई ही किसी की हेल्प करना चाहते हो, एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके कि आप लोग देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में एक अपलाइन थे, एक बिजनेस ऑनर थे, ठीक है, एक अपलाइन थे, एक बिजनेस ओनर थे। उनके साथ क्या हुआ कि उनको ब्लड की नीड हो गई, ठीक है। तो क्या देखते हैं कि पूरे स्टाफ में, पूरी टीम में, पूरे टीम में, पूरे नेटवर्क में ये बात फैल गई कि हमारे जो अपलाइन है, ठीक है, जो हमारे सीनियर हैं, उनको ब्लड की नीड है। तो क्या देखते हैं, ठीक है, तो क्या देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर जो है वो 150 की तादाद में पर्सन खड़े हुए हैं ब्लड देने के लिए। दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अगर आप लोग बाहर चलोगे तो आप अकेले आपको करना पड़ेगा, बट अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो आप एक अकेले नहीं होते हो, यहाँ पर आप पूरा, आपकी एक टीम वर्क होती है, आप एक फैमिली की तरह यहाँ पर एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या है कि यहाँ पर आपका जो है वो रिलेशंस क्रिएट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। यही मेरी एग्जांपल है कि अगर आप लोग बाहर चले जाए ना, अगर आप किसी से पूछते हो ना कि भाई आप जो है वो एक मंथ का 70 से 80 हजार पैसा कैसे कमा रहे हो, तो आप लोग मुझे खुद बताएं, जो कि आजकल के बाहर का हालात चल रहे हैं, चाहे आपके रिलेटिव में है कोई 80 से 70 हजार कमा रहा है, अगर आप उससे पूछते हो कि भाई आप ऐसा क्या करते हो कि आपको मंथली जो है वो 70 से 80 हजार आ रहा है, तो वो कभी आपको सीधी बात नहीं बताएगा। ऐसा है ना कि कभी वो आपको सीधी बात नहीं बताएगा, ठीक है, कि भाई मैं ये काम करता हूँ मुझे 70 से 80 हजार आ रहा है। कोई आपको बताएगा कि भाई मैं ये काम करता हूँ मुझे 70 से 80 हजार आ रहा है, ठीक है। बट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर कभी भी ये चीज छुपाई नहीं जाती, बल्कि आपकी हेल्प की जाती है, बल्कि आपको गाइड किया जाता है, जैसे अब आपको गाइड कर रहे हैं, बिकॉज आप हमारी फैमिली में, आप हमारे नेटवर्क में कनेक्ट हो चुके हो हमारे साथ। अगर मैं यहाँ पे वेलनेस इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो वेलनेस इंडस्ट्री जिसे कहते हैं एवरग्रीन इंडस्ट्री। अब एवरग्रीन इंडस्ट्री क्या होती है, जो कि हमेशा रहने वाली है। यही मैंने फ्रंट पे बात की, फॉर एवर का मतलब है ऑलवेज, हमेशा रहने वाली। अब एवरग्रीन इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, जैसे एजुकेशन की इंडस्ट्री हो गई, इसके अलावा फूड की इंडस्ट्री हो गई, हेल्थ की इंडस्ट्री हो गई। अब जैसे रिसेंटली क्या हुआ कि लॉकडाउन रहा, ठीक है, 2 साल तक लॉकडाउन रहा, 1.5 साल तक जो एजुकेशन की इंडस्ट्री थी, एजुकेशन हो रही थी बिकॉज ऑनलाइन सिस्टम था। अगर मैं बात करूं हेल्थ की, ठीक है, हेल्थ जो था, ठीक है, उस पर भी काम हो रहा था, उसकी भी रिकवरी हो रही थी। एंड उसके बाद क्या हुआ
कि जो यहाँ पर अगर मैं फूड की मैं बात करूं तो घरों में फिर भी फूड डिलीवरी हो रही थी। मतलब कि वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आप लोग गूगल पे सर्च करो द ट्रिलियन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, तो आपके सामने गूगल भी शो कर देगा द वेलनेस इंडस्ट्री इट्स अ ट्रिलियन इंडस्ट्री। ठीक है, कि यहाँ पर जो वेलनेस इंडस्ट्री है उस पर हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी भी काम कर रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गई कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कितनी पावर है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आपको क्या से क्या बनाने वाला है। अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहां तक कैसा लगा वेबिनार, बस आ रहा है? ओके, अब हम थोड़ा सा बिजनेस का प्लान समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा हम बिजनेस का प्लान समझ लेते हैं कि बिजनेस का प्लान क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूं, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पर सभी पर्सन एज अ नोविस कस्टमर हो, बिकॉज आपके अभी ट्रेनिंग सेशंस कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है, आप सभी यहाँ पर सभी पर्सन आप लोग नॉइज कस्टमर हो। ठीक है, न्यू न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हो। जैसे ही आपका फाइनल वेबिनार होता है, ठीक है, जैसे ही आपका फाइनल वेबिनार होगा तो आपको एक आईडी मिलेगी जो कि 170 प्लस कंट्रीज में जो है वो आपका नेम चला जाएगा, एंड आप 170 प्लस कंट्रीज में घर बैठकर काम करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो अपना पहला लेवल डन करना है, आपको अपना पहला लेवल खुद डन करना है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना पहला लेवल कैसे डन करते हो, बिकॉज वो आपकी एफर्ट्स बताएंगी कि आप कितना सिंसियर हो, अब तक आपने जो है वो कितना सिंसियर होकर वेबिनार को लिया है, आप जो है वो कितने ज्यादा एक्साइटेड हो अपने गोल्स को लेकर। देखिए, लाइफ में बहुत ही ज्यादा हर्डल्स आती हैं, बहुत ही ज्यादा जो है वो आती हैं, आपको रिजेक्शन आएंगे, बहुत कुछ होगा, बट एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ अगर आपको खुद पे यकीन होगा तो जो भी रिजेक्शन आती है, कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आती है ना, ठीक है, तो वो भी आप पार कर लोगे, उसको भी आप सोल्व कर लोगे अगर आप खुद चाहते हो तो। ठीक है, डिपेंड तो सारा आप पे करता है ना कि आप इस कंपनी में बिजनेस ओनर बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ठीक है, अगर मैं तब चाहती थी कि मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करना है, मैंने अपना फर्स्ट लेवल डन किया, मैंने अपना फर्स्ट लेवल डन किया और आज सबके सामने मैं वेबिनार कंडक्ट कर रही हूँ। मुझे पूरा 1 साल हो गया, 1 साल हो गया है इस कंपनी को जो है वो ज्वाइन किए हुए। ठीक है, एंड एक स्टूडेंट भी हूँ, 8वां सेमेस्टर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, साथ में स्टूडेंट भी हूँ। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जिसे हम 2CC लेवल भी कहते हैं, वो फाइनल वेबिनार में बताया जाता है आफ्टर ट्रेनिंग कि आपको अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन कैसे करना है। सुपरवाइजर लेवल 25CC का बिजनेस। ठीक है, सुपरवाइजर लेवल में आपने क्या करना है, 12 बंदों का नेटवर्क बनाना है, उन 12 बंदों को भी आपने उनका पहला लेवल डन करवाना है, तो आपका सुपरवाइजर लेवल डन, और आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी 50,000, जो कि लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, काम करो ना करो बट आपको पैसिव इनकम सुपरवाइजर पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपको पर पर्सन का 17,000 मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर पे आपको अपनी टीम में 3 सुपरवाइजर बनाने हैं, तो आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन और आपकी पैसिव इनकम लाइफ टाइम के लिए 1.5 लाख हो जाएगी। एंड उसके बाद मैनेजर लेवल है, तो आपको उन 3 सुपरवाइजर में से 2 को असिस्टेंट मैनेजर बनाना होगा, तो आपका मैनेजर लेवल डन हो जाएगा 120CC पे, और आपकी पैसिव इनकम लाइफ टाइम की जो है वो 2.5 लाख हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ हमारी पाकिस्तानी अचीवमेंट्स हैं जिन्होंने जो है वो लेवल्स वगैरह डन किए थे, आप लोग चेक कर सकते हो ये भी। अब प्लान अबाउट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर प्लान है, हाईएस्ट पे आउट सिस्टम है, 170 प्लस कंट्री, सेम प्लान, जनरेशन प्लान। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्पोर्ट सिस्टम के, यहाँ पर सबसे बड़ा आपको स्पोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। अब द बेनिफिट्स ऑफ टीम बिल्डिंग, अब टीम बन जाती है, यहाँ पर टीम बनाने का मतलब क्या है कि बाहर अगर देखो तो एक जो पर पर्सन है वो डेली का 200 कमा रहा है, बट यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हमारे इस प्लेटफॉर्म में अगर मैं एक अकेली हूं, मैं 2 घंटे लगा रही हूँ, बट मैं एक मंथ का 2.5 लाख कमा रही हूँ, बिकॉज मेरा जो टाइम है वो मेरी टीम में डिवाइड हो जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है टीम बिल्डिंग का। ये हमारी कंपनी जो है वो एमएल हलाल की तरफ से हमारी कंपनी को सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और ये एफबीआर से भी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है पाकिस्तान में एफबीआर से। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यहाँ पर मैं अपने कुछ लीडर्स को जो है वो इन्वाइट करूंगी। मिस निमरा, जरा अपने आप को जो है वो आप अनम्यूट करें, आप क्या कहना चाहेंगी फॉरएवर के बारे में? हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको?
निम्रा मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? यस मैम, मेरी आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। यस मैम, बोलें जरा। रिजवान मानी सर, सर अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप? जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे फॉरएवर के बारे में? जी मैम, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो वेबिनार है मैम ने बहुत अच्छा कंडक्ट किया। और जहाँ तक बात है प्लेटफॉर्म की, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है? एक तो वो लोग होते हैं जिनकी ज़बान पे ये फ़िक्रा होता है कि हमें कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, ओके? मेबी आप में से भी कुछ लोग आज से पहले ऐसे ही हों कि जो कहते हैं कि हमें कोई अपॉर्च्युनिटी ही नहीं मिली कुछ करने के लिए। और दूसरे वो किस्म के लोग होते हैं जिनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ तो आती हैं, ठीक है? उनको पता भी चलता है, लेकिन थोड़ा टाइम गुज़रने के बाद वो अपॉर्च्युनिटी को लूज़ कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि उनकी कमांड नहीं होती अपने ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर, ठीक है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है? ये वो वाहिद अपॉर्च्युनिटी है जिसमें तकरीबन 90 टू 95% प्लस जो है वो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है? और आप में से भी मैं भी स्टूडेंट हूँ, सानिया मैम भी स्टूडेंट है, और बाकी के भी जो हमारे लीडर्स हैं, आपके अपलाइंस हैं, मैक्सिमम वहाँ स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है? तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को इंक्लूडिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स रन करने के लिए, ग्रोथ लेने के लिए सबसे पहले, ठीक है, कंसिस्टेंसी और आपका माइंडसेट होना लाजमी है, ठीक है? मैम ने कुछ पीछे 4-5 पॉइंट्स बताए थे कि आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, आपकी थॉट्स, ठीक है? तो उसमें सबसे पहले अपना माइंडसेट होना चाहिए। कुछ लोग हमारे आप ही लोगों में से कुछ दिनों के बाद शायद इस प्लेटफॉर्म के साथ ना जुड़ पाएँ ड्यू टू योर स्ट्रॉन्ग थॉट्स, या आपका जो इंटरप्रिटेशन या आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ दिनों के बाद लूज़ हो जाए, ठीक है? क्योंकि अक्सर होता है, मेबी इसी दौरान आपको कुछ ऐसे लोग मिले भी हों, जो कि छोड़ चुके हो, या आपको जिन्होंने रिजेक्ट किया हो, या आपको रिस्ट्रिक्ट किया हो, ठीक है? तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाएँ। ये बेसिकली जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसका पर्पज़ ये होता है कि आपको गाइड किया जाए, ठीक है? आपके माइंडसेट को क्लियर किया जाए कि आया कि जिस प्लेटफ़ॉर्म के साथ आप जुड़ने जा रहे हो, ठीक है? वो आपके लिए है कि नहीं, ठीक है? वो अपॉर्च्युनिटी है कि नहीं है, ठीक है? और आप इसको अवेल कर सकते हैं तो नहीं, ओके। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक ओके है? जी, थैंक यू बाकी सो बेस्ट मच ऑफ सर। लक, कंसिस्टेंट रहिए। ओके जी, थैंक यू सो मच सर। मकसूद सर आप चलो। यहीं पे हैं? सर जरा अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, मकसूद सर। मकसूद सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? नहीं है शायद शायद निम्रा मैम, मैं आपको अगेन जो है वो अनम्यूट कर रही हूँ। जी मैम। जी ओके, मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप सब? आज का सेशन जो था, जैसे कि बताया गया था, सुपर संडे का सेशन होगा, और मैम सानिया जो कि हमारी मेन लीडर हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म का मैम ने सेशन कंडक्ट किया, एंड आपको कंपनी के बारे में जितना बेसिक नॉलेज आपको बाकी 3 से 4 दिनों में या इस पूरे वीक में दिया गया, उस मटेरियल को सारा सम अप किया गया, ठीक है? सम अप करने का मकसद ये था कि आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में मिस हो चुके हैं, वो आप लोगों को क्लियर हो जाएं। तो अब बात ये है कि डिसीजन आपको खुद लेना है, अपने लाइफ को लेकर आपने आगे कैसे मूव करना है, आपको इस प्लेटफॉर्म की किस हद तक वर्थ क्लियर हुई है, ये चीजें अब आप लोगों ने खुद सोचनी है। आपके ड्रीम्स, आपके जो अपने गोल्स हैं, क्या आप वाकई इस प्लेटफॉर्म से पूरे कर सकते हो? जैसे कि हम सब ने, ठीक है, रिसेंटली हम सब ने इस प्लेटफॉर्म को समझा और इस पे स्टार्टअप लिया, और आज हम सब, ठीक है, हमारी टीम में जितने भी पर्संस हैं, रिसेंटली अगर मैं बात करूं हमारी टीम के स्टूडेंट्स की ही, जो इस वक्त मिलियनियर हैं, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से। सो अगर आप लोगों पे अब ये डिपेंड करता है कि आप इस प्लेटफॉर्म की वर्थ को समझते हो या नहीं। जिस तरह सर इस ने भी बताया कि भाई अपॉर्चुनिटी तो सबके पास आती है, ठीक है, अगर आप इसको अवेल करते हो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है, आप वाकई सक्सेसफुल हो सकते हो। 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है, एक वो जो दूसरों को कामयाब होते हैं वे सिर्फ देखते हैं, ठीक है, और एक लोग वो होते हैं जो भाई कहते हैं कि अगर कोई दूसरा पर्सन कामयाब हो रहा है, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हमें भी इसको अवेल करके अपने आप को कामयाब करना है, ठीक है। और ये सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जो वाकई एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, ये जिनके अंदर इस चीज का पोटेंशियल होगा भाई हमें कुछ करना है,
ठीक है, जिनको डीमोटिवेशन आती है, जिनको अपनी फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से रिजेक्शन आई होती है, सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे वो पर्सन कामयाब हो सकता है जो कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंसी के साथ वर्किंग करना जानता है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, निम्रा मैम, रिजवान सर, आपने बहुत अच्छा इनको गाइड किया। बाकी आप लोगों के जो भी डाउट्स थे आज के वेबिनार में, आज के सेशन में, मैंने आप लोग को अच्छे से क्लियर कर दिया। एंड बाकी आप सभी पर्सन जो है अपने रिव्यूज शेयर कर दीजिएगा कि आज का सेशन आप लोगों का कैसा रहा है एंड सुपर संडे वेबिनार कैसा था। जी एग्जैक्टली, जो पैसिव इनकम होती है, एक्टिव इनकम वो होती है जो आप एक्टिव रह के काम करते हो। ठीक है, जैसे जॉब कर रहे हो, अगर जॉब करोगे तो पैसा आएगा, बट पैसिव इनकम वो होती है अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो बट फिर भी आपको पैसा आएगा, बिकॉज क्योंकि अगर आपकी टीम काम कर रही है फिर भी आपको जो है प्रॉफिट आएगा। ये डिफरेंस है एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम का। ओके, सो बाकी सभी पर्सन अपने रिव्यूज शेयर कर दें कि आज का सुपर संडे वेबिनार कैसा था। ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, आई एम ऑलवेज हियर एंड माय ऑल लीडर्स एंड आई ऑल डायमंड क्लब ऑलवेज विद यू। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।